Yes, we can hear you. Yes. Okay, so yes, good morning everyone and welcome to the session. So आज हम फिर से एक नई जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ये मैजिकल जो लाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत है और हम लगातार और अधिक पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सो फिर से इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, कल के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या शेयरिंग हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। कल हमने अपने सपनों की लिस्ट बनाई थी, राइट। सो कल हमारा 13वां अध्याय था, 13 चैप्टर था हमारा और ये बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक ड्रीम लिस्ट तैयार करनी थी। जो भी जिसने सपने देखे हैं, छोटे बड़े और बहुत सुंदर सुंदर, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, सो हमें अपनी ड्रीम लिस्ट में वो सब लिखना था और उन सब के लिए थैंकफुल होना था। हमने उसका तरीका देखा था कि हम थैंक यू लिखकर उसको हम रीज़न बताते हैं कि इसके लिए क्यों थैंक यू है। जैसे अगर किसी को एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए या मनी उसको ट्रिप पर जाना है, तो थैंक यू फॉर द अमाउंट, थैंक यू फॉर द मनी। मुझे उस इतने ही धन की आवश्यकता थी कि मुझे यूरोपियन ट्रिप के लिए इतना ही पैसे की आवश्यकता थी, सो इसके लिए धन्यवाद। या फिर मुझे मेरे प्यारे घर के लिए धन्यवाद क्योंकि इसमें सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इस तरह से हमें ड्रीम लिस्ट तैयार करनी थी। ये एक तरीका था लिखने का। सो होपफुली आप सबको ये असाइनमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। लिखते हुए आपके नए नए सपने सामने आए होंगे कि आपके कितने सपने हैं जो आप पूरा करने के लिए इस तरीके का सहारा ले सकते हैं। और जब हम इन्हें लिखते हैं अपनी कॉपी में, नोटबुक में या कंप्यूटर पर, जहां भी लिखते हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये सच में पूरे होते हैं। सो लास्ट बैच में भी हमने ये एक्सरसाइज की थी, बहुत खूबसूरत है। और इसमें हम एक बहुत सुंदर विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड में यही कि अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर घूमने जा रहे हैं। और इसी तरह से यदि घर चाहिए या अपने बच्चे का एडमिशन चाहिए बाहर, तो उसके लिए भी हम इसी तरह विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं छोटी छोटी पिक्चर्स और डेली उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि जब इन्हें हम ज़्यादा देखते हैं और इमेजिन करते हैं, तो हम 5 तरीके से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नंबर 1 लिखकर, दूसरा बोलकर, इमेजिन कर कर कि हम कल्पना कर रहे हैं कि ये सब सच हो रहा है, और विजन बोर्ड बनाकर कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखकर और सुनकर, बहुत सी चीज़ें सुनकर, जैसे अगर हमें स्विट्ज़रलैंड जाना है तो हम स्विट्ज़रलैंड की पिक्चर देख सकते हैं, कोई भी ऐसी मूवी देख सकते हैं जिसमें वहाँ के सुंदर-सुंदर सीन हो, या कोई मैगज़ीन देख सकते हैं जिसमें मैगज़ीन में बहुत सुंदर-सुंदर पिक्चर्स हों, और उन पिक्चर्स को काटकर अपने विज़न बोर्ड पर भी लगा सकते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज़ गुड, फाइन, राइट? ओके, सो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज की जर्नी में हमारा चैप्टर है ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो इज दिस, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें हम आज नए चैप्टर पर चलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. Okay, We can see the picture. so this Yes. is beautiful picture of विंटर। सो इस समय विंटर टाइम है तो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ यहाँ पर भी बर्फ ही बर्फ है और सर्दी है, लेकिन उस सर्दी का अलग ही आनंद है। जैसा आप चाहें वैसे अपनी लाइफ को बना सकते हैं। सो फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, हम जैसा चाहें उसे कर सकते हैं। हमें सिर्फ बाहर की खूबसूरती के अकॉर्डिंग अपने आप को अंदर से उतना खूबसूरत बनाना होता है। खूबसूरती हमारे अंदर है तो हम बाहर भी खूबसूरती ही देखते हैं।
Okay, so okay, yes. तो आज का दिन है हमारा 14th डे और ये बहुत खूबसूरत है कि अगर हम मॉर्निंग से ही अपने दिन को पहले से ही एज्यूम कर लें, पहले से ही सोच लें कि हमारा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है, आज हम क्या-क्या करने वाले हैं और जो कुछ होने जा रहा है शाम तक, वो हमारा बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। सो हमारा लाइफ जो बहुत पॉजिटिव हो जाती है और बहुत अच्छी हो जाती है और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता है। अगर हम किसी उसमें नेगेटिव सिचुएशन में भी हो तो हम उसे किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें सिखाएगा। ओके, सो ये हम पिक्चर देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है और इसमें एक बहुत सुंदर घड़ी दिखाई गई है। घड़ी यानी कि समय, आप समय को जैसा बनाना चाहें वो वैसा बन जाता है और चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है कि यानी कि हम सुबह उठे हैं तो वी आर ब्लेस्ड, हम उठे हैं और इसीलिए हम पूरे दिन के लिए हर अपनी चीज़ को बना सकते हैं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, कृतज्ञता कर सकते हैं कि हमारा दिन की शुरुआत अच्छी हो, हमारे दिन में जो भी कार्य हो वो बहुत सफल हो, सक्सेसफुल हो। ओके, सो आगे बढ़ते हुए हम आज हम 14वें दिन पर आ गए हैं। दिस इज़ द 14th डे। ओके, सो इससे पहले कि हम अपना 14 डे स्टार्ट करें, अगेन सबको वेलकम टू द सेशन। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। ये दीपक चोपड़ा जी बहुत बड़े चिकित्सक हैं और बहुत बड़े राइटर भी हैं। इन्होंने हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है अपने इसी चिकित्सा के दौरान और राइटिंग के दौरान। राइटिंग से इन्होंने अपने कितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाया है। सो इन्होंने कहा है कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। यानी कि अगर आपने किसी चीज को ठान लिया है मन में कि मुझे ऐसा करना है और अपने उन इरादों को शब्दों में भी डाल दिया है, उनको सोच लिया है, सोचने के साथ साथ उनको एक्शन में भी लिया है और अपने शब्दों में भी लिया है, यानी कि मन में लिया, मन से लिया और फिर वचन से लिया। पहले हमारे मन में कोई विचार आया, हमारे थॉट आया और उसके बाद हमने उसे शब्दों में बयान किया और फिर एक्शन लिया, तो ये जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। वास्तव में एक जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हम उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सोच ले कि आज मुझे पेंटिंग बनानी है और उसे पेंटिंग बनानी आती है और वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, तो जब वो सोच लेता है कि आज मुझे पेंटिंग बनानी है और मुझे इतने समय तक पूरी करनी है, तो वो देखेगा कि अगर उसने मन में सोच लिया और उसे एक्शन में लिया, तो ये एक वास्तव में मैजिक होता है कि उसका वो काम सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसने मन में सोच लिया था। ओके, सो आज हम भी यही ध्यान रखेंगे कि आज हम जब मॉर्निंग में उठे हैं, तो किस तरह से हम अपने पूरे दिन को सक्सेसफुल बनाएं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नाउ वी स्टार्ट। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे? यस मैम। यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आपका नाम बताइए और स्टार्ट कीजिए। साक्षी जी? साक्षी गुप्ता। ओके साक्षी हाँ जी, यस जी। प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है
और उसे जीवन के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपके दिन के लिए अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। मैम स्क्रीन ओके, सो दिन की शुरुआत करने से पहले हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हम सुबह सुबह उठकर सोचते हैं वैसा हम अपने पूरे दिन को बना सकते हैं। कभी कभी देखा होगा कि हम सुबह सुबह उठते हैं तो किसी का कभी कभी मूड खराब होता है और उसका पूरा दिन फिर अच्छा नहीं जाता, और वो यही सोचता है कि आज पता नहीं क्या हुआ कि जो मेरा पूरा दिन ऐसे गया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मॉर्निंग में उठते ही उस चीज को आकर्षित किया था अपनी ओर। अगर वो मॉर्निंग में ही सबसे पहले अपने दिन के लिए, पूरे दिन के लिए अधिक कृतज्ञ हो और प्लान करे कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सो उसका दिन अच्छा ही होगा। तो आकर्षण का नियम यही कहता है कि जिसको आप आकर्षित करते हैं उसी को आप सोचते हैं और उसी को आकर्षित करते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा आकर्षण करेंगे, और अगर गलत सोच रहा है आपने कुछ तो उसी चीज को आकर्षित करेंगे अपनी ओर। सो अगर हम सुबह उठते ही सबसे पहले थैंक यू कहें, उठने के लिए थैंक यू, और अपने हर काम के लिए थैंक यू कहें, तो हम अपने इस मैजिक वर्ड से अपनी लाइफ को, अपने पूरे दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और हमारा पूरा दिन का अनुभव बहुत ही खूबसूरत होगा। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागते थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। लेकिन आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। आपकी आवाज चली गई है साक्षी जी। ओके, सो दिन में जो भी हमारी परिस्थितियां होने वाली है या जो भी हम काम करने वाले हैं उसके बारे में अगर हम सुबह की शुरुआत अच्छे मूड से करते हैं तो हमारी सारा दिन अच्छा जाता है, और यदि एक चीज बिगड़ जाती है तो वो सारा दिन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता जाता है। तो क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत हंसते खेलते उठता है, उठते एकदम सबको प्यार करता है, हक करता है, भागकर सबके गले लगता है और तरह तरह की एक्टिविटीज में लग जाता है, तो वो पूरे घर का माहौल एकदम खुशनुमा बना देता है, बहुत ही हंसता हुआ बना देता है। और एक बच्चा है दूसरा, वो रोते हुए उठता है, तो हर समय वो चिड़चिड़ा महसूस होता है। सो इसी तरह अगर पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। हम बड़े भी ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी दिन मॉर्निंग में अच्छे मूड में नहीं उठे तो इसका क्या रीजन हो सकता है।
हमें ये सोचना होगा कि इसका रीज़न क्या था। तो कई बार ऐसा होता है कि रात को हो सकता है शाम को आपने किसी से आर्ग्यूमेंट किया हो या कोई खराब मूवी देखी हो या कोई एक्शन मूवी देखी हो या उसमें कोई आपने न्यूज़ चल रही हो तो उसमें कुछ ऐसे सीन हो जो अच्छे नहीं हो या नेगेटिव नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें। तो जब हम गलत विचार से या गलत चीज़ों को देखकर हम सोते हैं रात को, तो हमारे माइंड में भी वही सब चलता रहता है। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों है, जो एक सो जाता है लेकिन एक पूरे रात कंटिन्यूअसली वर्क करता है। तो इसीलिए जैसे अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही ब्लेसिंग्स लिखते हैं। इसका रीज़न ही यही है कि रात को सोते हुए हम स्टोन को लेकर अपनी दिन भर में होने वाली अच्छी चीज़ों को कहते हैं और उसे सोचते हैं, जिससे कि हम सारे दिन की अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचें और रात में जब हम उसको स्टोन को हाथ में रखकर सोचें, तो यही सोचें कि आज का दिन बहुत अच्छा था, आज हमारे ये अच्छा हुआ, आज हम अपने बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया था, वो बहुत अच्छा था, या आज का खाना बहुत डिलीशियस था, बहुत ही इतनी स्वादिष्ट आज स्वीट थी या खाना था कि वाओ! इसका स्वाद मुझे अभी तक भी आ रहा है। थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस। सो कुछ भी जो भी बेस्ट हुआ हो, उसको सोचकर जब हम सोते हैं, तो हमारा माइंड जो है रात भर पॉजिटिव रहता है और इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं, तो हँसते हुए और अच्छे मूड से उठते हैं और उठने के लिए थैंकफुल होते हैं। तो इसी तरह अच्छा मतलब पूरा दिन और पूरी रात हमारे हाथ में है कि हम उसे किस तरह से पॉजिटिव रख सकते हैं। सो दिन की शुरुआत होने से पहले ही अपने आप को हम अच्छा महसूस करेंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, वो एक्चुअली ना मेरे सिग्नल चले गए थे मैम। हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। ठीक है, प्लीज बुरे मूड कंटिन्यू। में जागना भी, हाँ जी, सिग्नल चले गए थे। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। मैम आगे स्क्रीन। यस, तो हमारा स्टोन इसीलिए लिया जाता है रात को कि जिससे हम अच्छी चीज सोचकर करें उसे। ओके, सो आई होप आप सब भी अपनी जो स्टोन है उसको इसी तरह से यूज कर रहे होंगे और मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिख रहे होंगे, जो हमें हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखती है। क्योंकि रात भर हमारे माइंड में दिन 60 to 70,000 थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन उसमें से हमें कुछ याद रहते हैं और कुछ नहीं। सो अच्छी चीजों को याद करने से हमारा दिन और रात पूरी अच्छी हो जाती है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, जल्दी दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें,
ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी-छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुन और कुंठाजनक या सामंजस्यजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसके प्रयास कम करना पड़ता है इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैं पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें ओके, से तो एक यहाँ पर यस, तो हम देखेंगे कि इन्होंने भी किस तरह से अपना जो डे शुरू किया वो किस तरह से ग्रेटिट्यूड से शुरू किया कि उन्होंने सबसे पहले थैंकफुल रही हैं अपने सारे दिन में जो भी काम हो उसे करने के लिए। सो अभी किसी ने हाथ रेज किया था, कृष्णा आई थिंक, आपका कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सो जादुई दिन बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सुबह-सुबह हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। छोटी-छोटी चीज़ें हों या बड़ी-बड़ी चीज़ें हों, हर चीज़ के लिए। जैसे अगर हम घर पे काम करते हैं तो हमारा चाहे कुकिंग का काम हो या लॉन्ड्री का काम हो या घर की क्लीनिंग का काम हो, किसी से फ्रेंड से मिलना हो, अपने ऑफ़िस में मीटिंग रखनी हो, हर काम के लिए पहले से उसका रिज़ल्ट सोच लेना कि ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगर जैसे आज हमारी ऑफ़िस में किसी से मीटिंग है हमारी, तो हम पहले से ही सोच लेंगे कि वाओ, इट इज़ अमेजिंग, आज हमारी मीटिंग है और वो बहुत ही शानदार मीटिंग रही है और ये आज का परिणाम इसका बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसी तरह जैसे एक बार 2 फ्रेंड्स थे, वो एग्ज़ाम देकर आए और एग्ज़ाम देने के बाद एक फ्रेंड ने अपना रिज़ल्ट बताया कि मेरा मेरा एग्ज़ाम ठीक हुआ है, बट आई एम नॉट सो हैप्पी। दूसरे ने कहा, मेरा एग्ज़ाम तो बहुत ही शानदार हुआ, आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और इसका रिज़ल्ट देखना बहुत अच्छा आने वाला है। शाम 5 बजे तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और मेरा इसका रिज़ल्ट जो है बेस्ट रहेगा। तो दूसरे ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं सोचा, रिज़ल्ट नहीं सोचा और जो एक पहले वाला व्यक्ति था, दोनों फ्रेंड्स ने आपस में जो रिज़ल्ट सोचे, तो शाम को जब रिज़ल्ट आया, तो उसने पहले से ही पूरा उसकी प्लानिंग कर ली कि आज मैं पार्टी देने वाला हूँ अपने सब फ्रेंड्स को क्योंकि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो उसने इमेजिन कर लिया कि ये अच्छा होने वाला है और वास्तव में उसका अच्छा आया जब उसने, तो ये मन में सोचने की भी बात है कि पॉज़िटिव सोचना या नेगेटिव सोचना आपके हाथ में है। रिजल्ट को अगर हम पहले से अच्छा सोच लेंगे तो हमारा एक्शन भी अच्छा होगा, हमारा काम भी अच्छा होगा, हमारा जो भी रेस्पॉन्स होगा वो भी अच्छा होगा और रिजल्ट 100% अच्छा ही आएगा। सो उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी और उसने फिर शाम को बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय किया और उसने इमेजिन कर लिया कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी अच्छी पार्टी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। सो आज हम यही करेंगे कि चाहे हमारा मीटिंग हो, लंच हो या हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो, तो हम एक्सरसाइज के लिए सोच सकते हैं कि आज मेरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है और मैं बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो उसके लिए
सुबह से पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी, एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह यस, तो यहाँ पर जो लेखिका है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि जब वो मॉर्निंग में उठ के अपने दिन के लिए और हर हर लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो गई, उसको कृतज्ञता से उन्होंने सराबोर कर दिया अपने पूरे दिन को। तो वो बताती हैं कि वो सुपरमार्केट गई और उनकी यात्रा कितनी आसान रही। सुपरमार्केट जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, कम पसंद था। तो उन्होंने अपनी कम पसंद चीज़ों को भी सबसे टॉप पर रखा, पहले उसे रखा और उसके लिए ग्रेटफुल महसूस किया। और जब उन्होंने देखा कि पूरा उनकी यात्रा किस तरह से सुपरमार्केट की यात्रा कैसे आसान हो गई, सारा उनको सब कुछ, पार्किंग भी इजीली मिल गई, उनको फ्रेंड्स मिल गई जो जिनसे वो काफ़ी समय से नहीं मिली थी। तो ये सिर्फ उन्होंने अट्रैक्ट किया अपनी ओर, क्योंकि उन्होंने सोच लिया आज की मेरी सुपर मार्केट की यात्रा बहुत सुखद होने वाली है। तो जब उन्होंने ऐसा सोच लिया, पॉजिटिव सोचकर वो मार्केट गई, तो उनका सारा काम पूरा हो गया। उनकी जो सामान की ज़रूरत थी वो सारा शेल्फ पर मिल गया, उनको वेटिंग भी नहीं करनी पड़ी। और इसी तरह उनको जो काउंटर पर था उसने भी उनकी हेल्प की कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, शायद बैटरियों की ज़रूरत है, जो वो भूल गई थी। सो इस तरह से उन्होंने अपने पूरे दिन को अट्रैक्ट किया। तो इसी तरह से एक बार मेरे साथ भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पर कि एक बार हम वैंकूवर से हमें विक्टोरिया जाना था और उसके लिए रास्ते में हमें फेरी से जाना होता है। तो हमने ड्राइविंग शुरू की, 1.5 आवर की ड्राइविंग थी हमारे घर से। हम वहाँ पहुँचे, तो जब हम वहाँ पर पहुँचे हमने सब कुछ रिजर्व कर दिया था, रजिस्ट्रेशन करा दिया था, अपनी बुकिंग करा दी थी। लेकिन हम 5 मिनट्स के आगे पीछे थे, 5 मिनट्स हम लेट हो गए थे। तो हमारी कार जो थी वो सबसे लास्ट रॉ में लगी और उस फेरी के अंदर मैक्सिमम 300 कार जा सकती थी। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखी थी कि फेरी के अंदर इतनी सारी कार्स जाती हैं, बड़े-बड़े ट्रक जाते हैं, इतना सामान उसके अंदर लोड करके लेके जाते हैं विक्टोरिया जाने के लिए। तो इट वाज़ अमेजिंग ट्रिप। लेकिन जब मुझे पता चला कि हमें वेट करनी पड़ सकती है, शायद 2 आवर्स वेट करनी पड़ सकती है। अगर ये वाली फेरी निकल गई तो इसके बाद हमें 2 आवर्स वेट करनी पड़ेगी और तब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट फेरी से। सो मैं उस समय भी पॉजिटिव ही रही
और मैं बस सोचती रही कि हम इसमें उसमें जा रहे हैं। हालाँकि मैंने कभी बुक पढ़ी नहीं थी, पर बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं हमारे बचपन से, हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट से। सो मैं बहुत पॉज़िटिव थी और मैंने सबसे कहा मेरी फैमिली साथ थी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब साथ थे, तो हमने कहा हम इसी फेरी से जाएँगे, हम इसी से निकल जाएँगे, हमारे 2 घंटे सेव हो जाएँगे, नहीं तो हमें यहाँ वेट करना पड़ता, ये सोचा ही नहीं। तो सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर-अंदर मैंने सिर्फ़ यही इमेजिन किया कि हम जा रहे हैं और उन्होंने जब सारी एंट्रीज़ कर शुरू कर दी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने हमारे लिए भी ओपन कर दी और हमारी कार लास्ट कार थी, अदरवाइज़ हमसे आगे 10 कार और थी। तो मैं यही लग रहा था कि हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन क्योंकि मैं उसके लिए थैंकफुल थी और मैंने पॉज़िटिव ही सोच रखी, एक बार भी मन में ये विचार ही नहीं आया कि हमें यहाँ रुकना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। और इस तरह से हमारे 2 घंटे सेव हुए और हम उसी फेरी से विक्टोरिया पहुँचे। सो इट वाज़ अमेज़िंग, क्योंकि उस समय मैं और अधिक पॉज़िटिव हो गई और मेरे मन में यही रहा कि यस, अगर हम अच्छा सोचते हैं, पॉज़िटिव सोचते हैं, तो रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही होता है। तो 2 घंटे हमारे बचे और हमने उसे खूब एन्जॉय किया। हम विक्टोरिया पहुँचे, वहाँ अच्छे होटल में रहे, आस-पास के नज़ारे देखे, बहुत ही खूबसूरत एहसास था ये। सो आई वाज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ट्रिप। सो हम भी हर समय अपने दिन को, अपनी मूवमेंट को, अपनी एक्टिविटी को अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू साक्षी जी। यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह-सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फ़ोन कॉल के अद्भुत मैम स्क्रीन फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफ़िस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई और प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुज़ारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो इसी तरह से हम कभी भी अपने जो भी हम डेली में काम कर रहे हैं या हमारा घर पे शाम को पार्टी रखी है, तो हम उसका रिजल्ट पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो अभी जैसे लास्ट वीक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी पार्टी थी, सेलिब्रेशन था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सो इट वाज अमेजिंग। हमने छोटी सी एक गेट टुगेदर रखी, तो उसका रिजल्ट हमने पहले से ही सोच लिया कि वाह, गेस्ट आ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, एक बहुत प्यारा म्यूजिक भी बज रहा है और हमारा खाने की हमारी पूरी प्रॉपर तैयारी है और सब एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं
कि कितने समय बाद इस कोविड के समय में हम सब अपने अपने घर में थे, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलना हुआ. सो everyone was very happy and so excited to meet each other. तो ये हमने पहले से इमेजिन भी कर लिया, और जब शाम को पार्टी हुई तो इट वाज रियली अमेजिंग. इतनी अच्छी थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम रात को 1 बजे भी अपने घर जाएं. सबने अच्छे से सेलिब्रेट किया, खूब अच्छे से खाया और उसकी तारीफ की, और एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. सो इट वाज रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि हमने और अब हम इस मैजिक की जर्नी में हैं. हम कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स के साथ. अगर हम हमेशा मॉर्निंग से शुरुआत कर लेते हैं तो हमारा पूरा टाइम अच्छा होता है. तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास था, जिसके बाद मेरा मन और स्ट्रांग हो गया कि यदि हम कुछ करना चाहें और उसका रिजल्ट अच्छा चाहें, तो उसका रिजल्ट पहले से ही अच्छा सोच लेना बेहतर होता है. इसी तरह जैसे मैरिज होती है किसी की, तो पेरेंट्स और पूरी फैमिली सब मिलके उसके लिए तरह तरह के अरेंजमेंट करते हैं, कपड़ों का अरेंजमेंट करते हैं, इतनी मनी खर्च करते हैं, इतना शानदार होटल में खाना पीना अरेंज करते हैं, गेस्ट का आना जाना, सब कुछ इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं. तो वो भी एक इमेजिनेशन होती है हर किसी की, कि हमने पहले से अपना प्लान कर लिया है कि सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, और वास्तव में उसे जब इमेजिन करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देता है. सो आज हम हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहेंगे, और इसके लिए अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो खाना बना रहे हैं, तो हम खाना बनाते यही सोच रहे हैं कि वाह, आज मेरा खाना बहुत अच्छा बन रहा है, और बहुत कम टाइम में मैंने इतने अच्छे से सारी कुकिंग कर ली है, इतने अच्छे से मैंने पूरा घर की क्लीनिंग भी कर ली है, और अब मैं अपने शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो शॉपिंग में भी जो मुझे खरीदने जाना है वो एकदम से कम टाइम में इजीली मिल गया मुझे. सो ये अगर हम पहले से सोच लेंगे तो ये हमारा दिन भी सेव हो जाएगा और हमारा मूड भी अच्छा रहेगा. मुझे कहीं रास्ते में रेड लाइट भी नहीं मिली. ये सारी चीज़ें सोचकर हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं. ओके, सो आज हम हर समय यही रखेंगे, और दिन पर दिन हमारे पास कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी आ रही हैं जो हमेशा ध्यान दिलाती है कि हम किस तरह से पॉजिटिव हो सकते हैं हर चीज के लिए किस तरह कृतज्ञ हो सकते हैं. और जब ये कृतज्ञता हमारी भर जाती है अधिक, तो हमारा लाइफ और ही बहुत ही खूबसूरत होती जाती है. ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी. जी, यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है. लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है. जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद. बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ. यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें यस, यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी. तो ये जो राइटर है वो अपनी बात शेयर कर रही हैं कि उन्होंने जब शुरू में कृतज्ञता का अभ्यास कर लिया और इसकी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, तो उनका पूरा दिन बहुत ही शानदार तरीके से बीता. और वो हमेशा इसी को अपनाती हैं, और हम सबको भी कहती हैं कि आप सब इसको आजमाएं और देखें कि वास्तव में आपके पास बेहतरीन खबरें आती हैं. और लास्ट में कहें, जैसे हमारा पूरा दिन हो गया, हमने इमेजिन कर लिया कि आज अब हम रात को सोने जा रहे हैं, सोने से पहले हम उसे के लिए पूरे दिन के लिए थैंकफुल हो रहे हैं कि वाह, आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था, और मुझे एक से बढ़कर एक अच्छी खबरें मिली, एक से बढ़कर एक अच्छा मेरा काम हुआ. सो उसके लिए थैंक यू. ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी. मैम सिग्नल चले गए थे मेरे नो, साथ. ओके,
ये हम आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यू इसीलिए कर रहे हैं कि कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हो इसलिए, क्योंकि ये टीम वर्क है, आप अच्छे से कर रहे हैं। ओके, तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए हम थैंक यू कहेंगे। मैं अपने एक एग्ज़ाम की शेयरिंग करूँगी यहाँ पर कि एक बार जब मेरे 2 एग्ज़ाम एक साथ हुए, तो दोनों एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सिमिलर हुए, बिल्कुल अच्छे हुए। लेकिन मैं एक के बारे में कॉन्फिडेंट थी और मेरे मुँह से एकदम शब्द निकला कि ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे में मैंने 1 सेकंड में डाउट सा कर दिया, हालाँकि मैंने उसके बाद में उसे ठीक किया, लेकिन पहले क्योंकि एकदम से डाउट निकला सॉरी, कि वो थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो रही है आज, सॉरी। अ, कोई बात नहीं। तो दूसरे के बारे में डाउट निकला कि ये थोड़ा-सा शायद ठीक है या नहीं, शायद क्लियर हो सकता है या नहीं। और इसके कहने के बाद मैंने तुरंत ये कहा, नहीं ये भी क्लियर हो जाएगा। उम, मुझे ऐसा लगता है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अचानक जब मेरा रिज़ल्ट आया, मुझे पता चला कि जिसमें मैं कॉन्फिडेंस के साथ एक ही बार में कहा था कि ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और वो वास्तव में मैं उसमें क्लियर हो गई। लेकिन दूसरे एग्ज़ाम के लिए मैंने डाउट किया, 1 सेकंड के लिए डाउट किया। डाउट करने के बाद हालाँकि मैंने उसे ठीक किया कि ये भी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट इसका अच्छा रहेगा, लेकिन उस वो रिज़ल्ट मेरा अच्छा नहीं रहा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव थिंक को कि यस आई डिड इट, ये बहुत अच्छा एग्जाम हुआ और इसका रिजल्ट अच्छा है, तो उसका रिजल्ट वास्तव में बहुत अच्छा आया, पॉजिटिव रहा। लेकिन दूसरे रिजल्ट के लिए मेरे हल्का सा डाउट करने के बाद, चाहे मैंने पॉजिटिव बात कही, लेकिन क्योंकि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी तो हमेशा नेगेटिव जीतेगा। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, तो इसी तरह से लाइफ में भी ये है। तो कोशिश करके हमें यही रखना है कि हम हर चीज के लिए पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव सोच हमेशा पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करती है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। यकीन मानिए इसके बाद मुझे यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितने की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। ओके, सो जैसे कि अभी हमने पूरा पढ़ा कि अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं और शुरू में ही पूरा अपना दिन डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छा होने जा रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वो यही कह रही हैं कि बिल्कुल जैसे कहा है आप उसी तरह उसे फॉलो करें, तो आप सक्सेसफुल होंगे पूरे दिन को बेहतर बनाने में। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है।
नंबर 4। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है साक्षी जी। थामे सो नंबर 4, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके। सो नंबर 4, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। जादुई शब्द धन्यवाद। सो ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है और डेली जैसे हम करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं और हम सारे दिन में जो भी हमारे साथ होने वाला है, अगर हमारी मीटिंग है, बच्चों के साथ एक गेट टुगेदर है या हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी है, उसके लिए हम थैंकफुल पहले से ही हो जाएंगे और उसे अपने काम के रिजल्ट को पहले से ही पॉजिटिव सोचेंगे। बहुत अच्छा होने जा रहा है। कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी हो रहा है, खाना बन रहा है और सब पूरे फैमिली डाइनिंग रूम में एक साथ बैठकर हम सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। और या फिर कोई अच्छी सी हमने एक्टिविटी घर पर रखी है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो उसके लिए थैंकफुल है। पहले से ही हम सब चीज़ सोच लेंगे कि इसका रिजल्ट अच्छा होने जा रहा है, तो पूरा दिन अच्छा होगा और लास्ट में हमारे पूरे दिन के लिए अच्छी खबर आने के लिए, अच्छे से पूरा दिन बीतने के लिए धन्यवाद। सो आई होप सबको बहुत ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगी होगी। यस, Yes. ओके। सो आज हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं और इसी तरह से अपने लाइफ को मैजिक से भरते रहेंगे, कृतज्ञता से भरते रहेंगे अपने हर मोमेंट को, तो हम अपनी लाइफ में बहुत इजीली हमारी लाइफ किस तरह से हो रही है उसे देखेंगे। ओके, सो प्लीज थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में जो भी आपने सपने देखे हैं उसके लिए थैंक यू। आपके सब सपने, हम सबके सपने उस सब के लिए हमारी आशा है। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। ओके, Thank you, Rashmi ji. यस, Thank you. कल मिलते हैं। थैंक यू।